हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम, मतलब कि दिवाली के एक दिन के बाद, क्योंकि उस दिन बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया था। और कुछ भी हो, सब तो आराम करता है, लेकिन हमारा काम तो लगा ही रहता है। तो आज मैंने सोचा चलो कमरा व्यवस्थित कर लूँ। घर में खूब कपड़े हो गए थे, धुल तो मैंने दिए थे, लेकिन किसी को फोल्ड मैंने नहीं किया था। इस बेड पे बहुत ज़्यादा, और ये बेड भी थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। अब थोड़ा नॉर्मल ज़िंदगी के वे में ले आऊँ, क्योंकि आज तो हमारे चित्रकूट पूजा होने के था, लेकिन ग्रहण होने की वजह से एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन बाद ग्रहण था। ग्रहण होने की वजह से आज पूजा नहीं है, कल हमारे यहाँ पूजा है। तो आज मैंने सुबह सुबह सोचा, इनको भी सर्दी जुकाम हो गया है, मुझको भी हल्की हल्की लग रही है, बेटे को भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो कल हम लोग ने पूरा रेस्ट किया था, तो अभी बस हो जाता है ना जब, लेकिन हाँ सब तो आराम कर ले, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो फेस्टिवल में तो डबल ही हो जाता है, एक दिन सजाओ, एक दिन ठीक करो, तब भी घर बिखर ही जाता है दूसरे दिन। तो मैं वो फटाफट से कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, और साड़ी में कल दाग लग गया था, तो मैंने कल रात को धुल दिया था उसको बाहर ही। ये दाग मुझे लगा कि फ़ोल्ड करने जा रही थी कल रात को, तो पता चला कि दाग लगे, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट पहले धुल देती हूँ उसको, सुबह देखूँगी, उसके बाद ही उसको फ़ोल्ड या जो करना होगा करूँगी। तो भी देखिए चादर वगैरह बेडशीट लगाई थी, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये सब बेडशीट होते हैं ना, धुलने में पुराने जैसे लगते हैं और धुला भी नहीं जाता। बस मैंने शाम को रात को सोते वक्त हटा दिया था इसको। तो अभी देखिए फ़ोल्ड करके मैं इसको रख रही हूँ, ये भी ठीक ठाक करके चेंज कर दे रही हूँ, कमरे को अपने नॉर्मल लुक में ले आ रही हूँ। क्योंकि जैसे नॉर्मल रहता है ना, तो लगता है कि हाँ रूटीन भी नॉर्मल हो गया है घर का। तो हर चीज़ों में मेरा तो मन करता है तभी मैं करती हूँ, हर चीज़ में मन भी लगने लगता है मेरा। तो मैं इनसे बात कर रही थी, क्योंकि इस पोर्शन को ही सही करने, मेरी अलमारी में जब से पर्दे लग गए हैं तब से तो बहुत ठीक हो गया है। कि अलमारी की मतलब गंदगी होती है, जो भी ऐसे वैसे व्यवस्थित भी रहता है तो भी अच्छा नहीं दिखता है, तो वो भी अब दिखना बंद हो गया है। तो लेकिन बंद तो हो गया था, लेकिन अंदर का कमरा मतलब कि वो था व्यवस्थित नहीं था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से उसको ठीक करूँ, क्योंकि आज सबसे पहले तो ठीक ही करना बहुत ज़रूरी है। तो भी देखिए उनसे बात भी हो रही थी, ये कह रहे थे कि तुम कर लो तो झाड़ू लगाना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि हाँ ये और हम दोनों मिलकर, क्योंकि इनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी भी नहीं ठीक थी। तो मैंने सोचा सुबह एक कप चाय पी के हम लोग थोड़ी देर बैठे ही हुए थे, क्या बनाना है क्या करना है। तो वो हेल्प करते नहीं हैं, अगर नहीं हेल्प करेंगे तो मेरे से हो भी नहीं पाता है इस समय तो, क्योंकि फेस्टिवल में इतना थकान हो जाता है ना खुद के घर के कामों में लेकर के, कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सुबह से शाम लगातार अकेले ही खटे रहो, नहीं हो पाता मुझसे है। कोई ना कोई एक साथ देने वाला चाहिए ही है, तो ये मिल जाते हैं मुझे साथ देने के लिए। तो अभी देखिए फटाफट से मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, साड़ी वगैरह तो का दाग हट गया था, वही देख रही थी मैं। फिर ये सब चीज़ें मैं अभी वैसे ही रख दूँगी, क्योंकि कल चित्रकूट पूजा है, तो कल भी कुछ कपड़े निकलेंगे तो वो भी पहनने होते हैं, और साड़ी कपड़े निकालूंगी। बाकी ये पोर्शन को ठीक कर दिया, तो मैंने देखी चूड़ी वगैरह सब पहने तो वैसे के वैसे पड़े हुए थे, कल मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आज मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ कि हाँ ऐसे हो जाए, ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसे तो सब कुछ निकला ही था, निकलने के बाद फिर मैंने आग बाहर से उसमें कोई आ गया था तो उसको देखने चली गई थी मैं। तो अभी सब चूड़ी वगैरह सब सही करूँगी, क्योंकि नहीं सही करूँगी ना तो मिलता भी नहीं है। अगर अभी नहीं रखूँगी सही पे तो एंड टाइम मिलेगा भी नहीं। कोई भी चीज़ ऐसे वैसे रखना भी ज़रूरी नहीं होता, मैं इसीलिए सही रखने की कोशिश करती हूँ। तो इधर मेरा बेटा भी देखिए आ गया था, वो हेल्प करा रहा था। हेल्प क्या कर रहा था, वो ख़राब ही करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। तो उसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, मौसम ही ऐसा चेंज हो गया है कि। और दिवाली वगैरह में आप बच्चों को घर में भी बांध करके नहीं सकते, क्योंकि बगल में बच्चे हैं, वो भी आते हैं खेलने के लिए, इसके साथ है, ये भी खेलने जाता है। तो मना भी मैं नहीं करती हूँ, नहीं ये कहते हैं कि सुधा रहने दो, फेस्टिवल है तो ऐसे ही इंजॉय करेगा। अगर घर हम लोग नहीं जा रहे हैं तो ऐसे ही इंजॉय करेगा ना, नहीं तो घर पे रहता है तो बच्चे घर पे हैं तो वो उनके साथ खेलता रहता है, फिर उसे कोई और नहीं चाहिए रहता है घर के अलावा। यहाँ तो हम बड़े हैं, ये है। तो देखिए बस चेयर वगैरह लग गया, और ये मेरे हस्बैंड इस पोर्शन को सफाई करना शुरू किए, और मैं इसी के साथ चली जाऊँगी किचन में सब व्यवस्थित करने, क्योंकि मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था आलू की सब्ज़ी। क्योंकि अभी कुछ था रूटीन में, तो ये कहे मैंने कहा कि फ्राई सब्जी मैं सोची थी कि आलू बैगन का भरता और दाल चावल रोटी सब्जी बनाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एकदम मत बनाना, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, तो मुझे कुछ चटक मतलब जैसे नहीं स्पाइसी थोड़ा सा चाहिए खाने का मन करे, क्योंकि मेरे स्वाद नहीं आ रहे। सर्दी जुकाम में तो होता ही ऐसा है कि स्वाद ना आए। तो देखिए फटाफट मैंने आ गई, और मैंने देख ली जो मसाले लेना था, सरसों और काली मिर्च और जीरा लेकर के, लहसुन और प्याज और ये लहसुन वो मिर्ची लेकर के मैंने पीस दिया, ये पेस्ट बना दिया सरसों का। तो मैं आलू की सरसों मसाले वाली सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि सब्जियाँ भी मैंने कम ही लाए थे उस हिसाब से।
लेकिन बीच में हो गया कि बैंगन का भरता मैं बना दूँगी तो बैंगन का भरता इनको खाना ही नहीं, तो बैंगन की सब्ज़ी में बना नहीं सकती। तो अभी देखिए मैं तेल में मेथी का तड़का दे करके ये जो मसाला मैंने पीसा था उसमें डाल के हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर में डाल करके इसको अच्छे से इस मसाले को पकने दूंगी थोड़ी देर तक। देखिए मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची अपने, क्योंकि ये मेन बात मेरी तो लाल मिर्ची डालने की आदत उतनी है नहीं, तो मेरी सब्जियों के कलर भी उतने अच्छे नहीं आते, या तो बहुत ज़्यादा तेल डालो तब आएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आते हैं। तो देखिए हो गया था, तो इसमें टमाटर मैंने डाल दिया, आधा ही डाला, आधा अमचूर पाउडर डालूंगी क्योंकि जिससे खट्टा और अच्छा आएगा। टमाटर उतना खट्टे वाले तो आ नहीं रहे, ठंड के टमाटर तो ऐसे भी खट्टे वाले नहीं आते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया और अमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया थोड़ा सी सब्ज़ी में। तो इसके मसाला पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें 10-15 मिनट लगेगा। तो मैं इसको देखिए मसाला पक भी रहा है, तब तो मैंने आटा भी गूंद लिया था फटाफट। और अभी मैं आ रही हूँ आलू छीलने, थोड़ा सा आलू ही बनाऊँगी क्योंकि ये बनाऊँगी ना तो इसके साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, इस सब्ज़ी के साथ है, तो मैं इसके साथ पराठे बना लूँगी। तो ये दोपहर इस चीज़ से में खा लेंगे, फिर दोपहर में हम लोग देखेंगे क्या खाते हैं। इन लोग के लिए बना के मैं दे दूँगी, फिर मैं अपना नहा पोछा और बर्तन तो धुल के बहुत काम है, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। और पूजा वगैरह करना है, तो यही होता है ना कि किसी का भी काम ख़त्म हो जाए लेकिन हमारा काम नहीं ख़त्म होता, दूसरे दिन भी लागू रहता है या तीसरे दिन भी। कल मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस खाना बनाया, दोपहर में खाना नहीं बनाया था क्योंकि रात के खाने बच गए थे दिवाली वाले रात के, और शाम को मैंने फ्राई सब्ज़ी बना के रोटी बना के बस खा लिया था हम लोग ने। तो कल कुछ स्पेशल किया भी नहीं, बस तबीयत मेरी अजीब सी थकान लग रही थी तो मैंने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए उधर मैंने सब्ज़ी मसाला पक गया तो मैंने आलू डाल के और उधर ग्रेवी डाल के मैंने उसको चढ़ा दिया है। और इधर मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ, तब तक सब्ज़ी मेरी बन जाएगी, तब तक इधर मेरे पराठे भी सीख जाएंगे। सब्ज़ी को बस 5 मिनट उबालना रहेगा क्योंकि जैसे ग्रेवी पक जाए बस, और आलू तो बॉइल्ड है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जैसे मेरे बेटे को भी भूख लग गई थी और बज रहे थे मेरे यहाँ 11:30 बज रहे थे, 11 के आसपास हो रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट पहले इन लोग को नाश्ता दे देती हूँ पराठे बना करके, फिर अपना और भी काम करूँगी, थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी क्योंकि पूजा के जो कमरा है ना उसको भी थोड़ा सा पोंछ दूँगी। बाकी आज नहीं भी आज थोड़ा पोंछूंगी और कल फिर पूरा पोंछना ही होगा मुझे, क्योंकि कमरा पूरा, कल पूजा होगा, चित्रकूट पूजा जी का पूजा होगा, तो वही चित्रकूट महाराज जी का, तो वो भी हम लोग को करना ही करना है। तो अभी देखिए मैं बेटे की एक प्लेट लगा रही हूँ, एक इनकी प्लेट लगा रही हूँ, और फटाफट से मैंने इनको रखा और लेकर गई देने के लिए। फिर मैंने इधर सोचा कि सब सब्जियाँ खाली करके और तवा वगैरह सब खाली करके मैं धुल देती हूँ, क्योंकि अब इकट्ठे किचन में से जब निकलो ना तो पहले काम ही ख़त्म कर दो। लेकिन इन्होंने बुला लिया था कि तनुष को खाना खुद खिला दो, क्योंकि ये खाने का मन नहीं, तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी को थोड़ा नहीं खा पाता है, फ्राई सब्ज़ी तो खा भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ग्रेवी वाली सब्ज़ी अपने से नहीं खा पाता, तो ये खा रहे थे। तो इनको मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो कह रहे हाँ ठीक लग रहा है। पता नहीं क्यों काम नहीं हम लोग का ख़त्म होता, औरतों का तो ऐसे भी नहीं काम ख़त्म होता है, क्योंकि डेली रूटीन का जो काम होता है ना, ऑफिस से ये आ गए तो चलो इनकी छुट्टी, घर का भी बहुत हेल्प कराए, लेकिन दूसरे फेस्टिवल के दिन तो करा दिए, दूसरे दिन भी थोड़ा बहुत ही रहता है। लेकिन हम लोग का ऐसा काम है ना कि घर के तो काम लगे ही रहते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, नाश्ता, ये सब करते करते। तो भी देखिए मैंने भगोना वगैरह सब धुल के हटा रही हूँ क्योंकि शाम को ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने दूध खाली कर दिया, फिर फटाफट मैं इतने ढेर सारे बर्तन धुलूँगी, और ये पानी ना इसमें मैं भर के इसको गर्म करने के लिए लगा दूँगी बाहर ही, क्योंकि बड़े वाले भगोने मैंने बड़े वाले उसमें मैंने कपड़े भिगोए हुए हैं, क्योंकि इनके भी कपड़े काफ़ी थे, तो मैंने कहा कि भिगो ही दो। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक लग रही तो कपड़े धुल जाएंगे और फिर प्रेस करना होगा, आज नहीं तो कल फिर मैं प्रेस भी कर दूँगी। क्या करूँ, उसी में करना ही है, सब काम निपटाने हैं, क्योंकि अगर काम छोड़ दो तो छोड़ने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाते हैं, फिर वो भी नहीं हो पाता है। तो अभी देखिए बर्तन वगैरह मैंने धुल दिया है, और बस अब पोछा लगाना बाकी रह जाएगा मेरा घर का, क्योंकि इतना बर्तन था ना, थोड़ा बहुत इतना बर्तन हो गया था कि अब नहीं मन कर रहा था कि बर्तन ना, मतलब कि धुलने को बगैर मन नहीं लग रहा था। जब तक क्योंकि किचन जब तक नहीं साफ़ होता है ना तो घर में आप रहो भी तो मन नहीं लगता है। इसके बाद देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया, और एक एक बर्तन मैंने धुल के हटा दिया है, और किचन एकदम क्लीन हो गया। तो इनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे श्वेता बिना पोछा लगाए नहा लो, अभी तक क्या तबीयत ख़राब कर रही हो अपनी। मैंने कहा नहीं, बस थोड़ा सा मैं लगा दूँगी, 5 मिनट लगेगा, हल्का फुल्का ही सही, लेकिन मार दूँगी। तो क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना मेरे किचन की, इस पोर्शन में पानी वानी गिरता है तो थोड़ा बहुत दाग हो ही जाता है। बेडरूम वगैरह में नहीं भी होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो यही कह रहे थे मत करती, तबीयत ख़राब करोगी। फिर मैं नहा कर आई तो मुझे 1 कप चाय पीने की बहुत मन किया, क्योंकि अदरक वाली जो मौसम इतना अच्छा वैसा हुआ है ना। तो ये कहें कि श्वेता, मतलब कि इनको नहीं कहा थी, इनको भी कहें कि हाँ बना दो, मैं भी पीऊँगी। तो मेरे बेटे को अदरक का जूस दे रही थी, क्योंकि उसको खांसी हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो इससे भी गर्माहट होती है, फिर अदरक का जूस मैंने उसको दिया।
और हम लोग एक एक कप चाय एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनको भी सर्दी जुकाम बहुत तीखा मतलब हुआ था। लेकिन जैसे तैसे घर के काम तो निपटाने हैं, और नहीं निपटाए तो काम नहीं होगा, क्योंकि दिन भर आराम भी करना है, लेकिन एक उलझन होती है ना कि काम नहीं हुआ रहता है। तो अभी देखिए बगल के बच्ची भी आके खेल रही थी इसके साथ, है तनुष के साथ, क्योंकि बच्चों का तो होता ही है कि दिन भर उनका फेस्टिवल में, मेरे बच्चे का 6 दिन की छुट्टी हुई है, लेकिन मैं एक दिन भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाई हूँ, क्योंकि खुद ही इतने काम रहते हैं तो पढ़ाना क्या होता है। तो अभी देखिए उन्होंने मूवी लगा दिया था डाउनलोड करके, तो हम लोगों ने मूवी देख रही थी, उस समय एप्पल काटी मैंने कि चलो एप्पल खा लेते हैं, क्योंकि अभी ये रहते हैं तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ये खा नहीं पाएंगे। तो यही सोच के मैंने कहा कि चलो मैं एप्पल काटती हूँ तो आप भी खा लो। बेटा भी तो तब तक आ गया था, वो उसके साथ खेल करके वापस चलाता है, क्योंकि इनका दिन भर लगा रहता है। तो ये दोनों लोग एप्पल खा रहे थे। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी पराठे या चावल, जो भी बनाना होगा बना के दोपहर का खाना खाएँगे हम लोग, क्योंकि मैंने तो सुबह नाश्ता नहीं किया था। इन्होंने गुस्सा भी किया था, लेकिन मैं क्या करती, नहीं करती तो नहीं हो पाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यही है, फेस्टिवल के दूसरे दिन ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, घर के ही थोड़े बहुत काम है। कपड़े तो डल गए, हम शाम को हो सके तो प्रेस करूं या तो नहीं करूं, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी भारी ही लग रही है। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके घर होता है कि चित्रगुप्त पूजा होता है कि नहीं होता है, ये भी बता दीजिएगा। और कौन कौन सी पूजा होती है, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट की पूजा, ये सब भी तो होती है। तो मैं दूर होने की वजह से नहीं होती है, मेरे ससुराल में सब पूजाएं होती हैं। जब मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं करती हूँ, यहाँ पता ना समझ में नहीं आता है उतना ज़्यादा, तो मैं यहाँ नहीं करती हूँ। बस एक चित्रगुप्त पूजा कर देती हूँ जो घर पे ही है। और देखिए मेरे बेटा अपने पापा को खाना खिला भी रहा है एप्पल, क्योंकि वो एप्पल एकदम छिला हुआ खाते हैं और ये छिलके वाला हम लोग खाते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं छिलका वाला ही खाऊंगी, और ये कहते नहीं छिलके मत दो, तो उनको वो दे रही थी। और हम लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर कुछ देखते हैं क्या करते हैं। आई होप, और ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।